नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 29 सितंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए आज का सेशन देखने से पहले रिकैप कर लेते हैं पिछले सेशन का। फॉर्मूला 1 कार रेस रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर है लुइस हैमिल्टन। यह उनकी 100वीं ग्रांड प्रिक्स जीत है। यह हैमिल्टन की सीजन की 5वीं जीत थी। रूसी ग्रांड प्रिक्स, बहरीन ग्रांड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स और पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये सभी खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। 26 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, विश्व नदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस, ये सभी दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया? आंसर है 76वें। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 2021 का थीम है समावेशी विकास के लिए पर्यटन, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय पीठ ने एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को मंजूरी दी है। इसका क्या नाम है? आंसर है फास्टर, FASTER। इसका फुल फॉर्म होता है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। 2021-22 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर है देवव्रत मुखर्जी। एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार किस बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी से सम्मानित किया गया है? आंसर है HDFC बैंक। किस राज्य के नागा खीरे को GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर है नागालैंड। RBI ने प्रतिभूतिकरण नोट जारी करने के लिए न्यूनतम टिकट आकार कितना तय किया है? आंसर है 1 करोड़ रुपये। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती अंत्योदय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद ने 15 राज्यों के कितने दिव्यांगजन को हुनरबाज पुरस्कारों से सम्मानित किया है? आंसर है 75। रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी को 118 टैंक अर्जुन MK-1A खरीदने का ऑर्डर दिया है? आंसर है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवादी। हाल ही में यूरोप की पहली महिला बहुमत वाली संसद का चुनाव कहां किया गया है? आंसर है आइसलैंड। PSLV से लॉन्च किया गया पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन का क्या नाम है, जिसने अभी हाल ही में अपनी कक्षा में 7 साल पूरे कर लिए हैं? आंसर है मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान। हाल ही में सरकार ने GST की दरों के युक्तिकरण के लिए 7 सदस्यीय समूह का गठन किया है। इस 7 सदस्यीय समूह के अध्यक्ष कौन है? आंसर है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज S बोम्मई। आइए देखते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न को। हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के 80वें स्थापना दिवस के अवसर पर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को 7 क्षेत्रों जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा और भौतिकी में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाता है। दूसरा कथन है, इसके तहत 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा कथन है, इस साल यह पुरस्कार 11 लोगों को दिया गया है। चौथा कथन है, इस साल के विजेताओं में कोई भी महिला शामिल नहीं है। पांचवा है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऊपर जितने भी कथन दिए गए हैं सभी सत्य है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को।
हाल ही में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की है। इसके तहत 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। CSIR के 80वें स्थापना दिवस के मौके पर इन पुरस्कारों की घोषणा की गई और इस समारोह की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने की। पुरस्कार पाने वाले प्रमुख व्यक्ति निम्न है। जीव विज्ञान के लिए डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला, रसायन विज्ञान के लिए डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर T गोविंदराजू, इंजीनियरिंग विज्ञान श्रेणी में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय, गणित के क्षेत्र में डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर साकेत सौरभ, चिकित्सा विज्ञान के लिए डॉक्टर जीमन पन्नियमकल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, भौतिक विज्ञान के लिए डॉक्टर कनक साहा, पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह विज्ञान के लिए डॉक्टर विनय कुमार शेकिया। अगला प्रश्न है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 28 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2021 विश्व रेबीज दिवस का 15वां संस्करण है। विश्व रेबीज दिवस 2021 का थीम है रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी मैग्नस कार्लसन। वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक ने अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नॉर्वेजियन शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को नामित किया है। मास्टर कार्ड का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में और मास्टर कार्ड के अध्यक्ष है माइकल मीबेक। ऑप्शन में पंकज त्रिपाठी दिया गया है। अभी हाल ही में पंकज त्रिपाठी को फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेट के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट मैच कैरियर से संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश के खिलाड़ी है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड। इंग्लैंड क्रिकेट के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट मैच कैरियर से संन्यास की घोषणा कर दी है। विराट कोहली ने क्रिकेट के T20 प्रारूप से टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा भी हाल ही में की थी। जिम्बाब्वे के क्रिकेटर ब्रेडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथे भारत अमेरिका स्वास्थ्य संवाद नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत अमेरिका स्वास्थ्य संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण ने 17 सितंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में GST की 45वीं बैठक की अध्यक्षता की और केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में DRDO ने आकाश मिसाइल के संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आकाश प्राइम। हाल ही में आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। यह परीक्षण DRDO द्वारा एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर ओडिशा में किया गया। अगला प्रश्न है, मौजूदा विदेश व्यापार नीति FTP को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 31 मार्च 2022। सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति को 31 मार्च 2022 तक का विस्तार दिया है। इससे पहले कोविड-19 संकट के कारण सरकार ने इस सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ाया था। बता दें कि मौजूदा विदेश व्यापार नीति साल 2015 में 5 सालों के लिए लागू की गई थी। राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक कौन बने हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरबीर पाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। वह लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच का स्थान लेंगे। एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, द बैटल ऑफ रेजांग ला किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुलप्रीत यादव। अभी बराक ओबामा के द्वारा ए प्रोमिस्ड लैंड नामक किताब लिखा गया था कुछ दिन पहले। राजकमल झा के द्वारा द सिटी एंड द सी और माधव भंडारी के द्वारा अयोध्या नामक पुस्तक लिखा गया था। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रावा ओपन में महिला युगल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सानिया मिर्जा और झांग सुआई। भारत की सानिया मिर्जा और उनकी चीनी जोड़ीदार झांग सुआई ने ऑस्ट्रेवा चेक गणराज्य में ऑस्ट्रेवा ओपन में महिला युगल फाइनल में महिला युगल का खिताब जीता। अगला प्रश्न है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के साउथ डकोटा के यडकटन में हुआ। इसमें टीम इंडिया के तीरंदाजों ने 3 रजत पदक जीते। उपरोक्त कथन में सही का पहचान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 रजत पदक टीम इंडिया के तीरंदाजों ने जीता। इसमें महिला कंपाउंड व्यक्तिगत, महिला कंपाउंड टीम और कंपाउंड मिश्रित टीम शामिल है। महिला कंपाउंड इंडिविजुअल में ज्योति सुरेखा बेनाम ने यह खिताब जीता है। महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा बेनाम, मुस्कान किरार और प्रिया गुर्जर ने खिताब जीता है। कंपाउंड मिक्स्ड टीम में अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा बेनाम ने यह खिताब जीता है। विजयवाड़ा की बेनाम ज्योति सुरेखा विश्व चैंपियनशिप में 3 रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।